हमने डिफरेंट सेक्टर की लेडीज से सेविंग्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिनके जवाब कुछ ऐसे थे। अगर हम बचपन की बात करें तो आपको सेविंग्स को लेकर क्या याद आता है? गुल्लक होता था मिट्टी वाला, बिल्कुल उसको फोड़ा जाता था बिल्कुल, और बहुत सारा उसमें खजाना निकलता था। अपने वॉलेट में, अपने ड्रॉअर में, और उसकी की अपने बेड की पिलो के नीचे। एलिमेंट्री स्कूल में जैसे पढ़े हैं, तो जैसे उस टाइम 10 रुपीज़ फीस थी, तो जैसे हम लेके जाते थे तो 20 दे देनी घर वालों ने, 50 दे देनी, तो बाकी जो होता है ना ऐसे सेव करके मैं तो सूट ही लेके आती थी। जो हमारे बचपन में वो मिट्टी वाली गुल्लक होती थी उसको भी तोड़ने का ऑप्शन था, पर उसमें ये है कि पैसे का नुकसान नहीं होता था। कोई रिश्तेदार आगे पैसे देकर जाते थे तो गुल्लक में डाल दिए, नहीं तो कंच को भी बहुत सेविंग्स हुई है। जब मैं छोटी थी तो मैं गुल्लक में अपने पैसे जो हैं वो रखती थी। जैसे हमें पॉकेट मनी मिलती तो उसमें से 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कॉइन्स जो होते हैं पिगी बैंक में डालना और उसके बाद उसको सेव करके रखना। मुझे एक्चुअली बहुत शौक था सेविंग का। मुझे पसंद है कि अगर आपके पास 2 रुपये भी हो तो उसमें से 1 रुपया आप हमेशा सेव करके चलो। मेरी फैमिली वैल्यूज़ से मुझे ऐसा सिखाया गया है। बेसिकली हम या तो पिगी बैंक में कुछ सेव करते थे। आपने सेविंग्स करना किससे सीखा था? आई से माई मदर, पापा से। सेविंग्स माइंड मेरे को मेरे पापा ने ही सिखाया है कि हाँ, जितना अननेसेसरी खर्चा ना हो, सेविंग्स हो तो अच्छा है। फ्रेंड सर्कल में ऐसा था कि सब लोग अच्छी अच्छी पार्टीज देते थे, तो मुझे रहता था कि मुझे भी पार्टी अच्छी थ्रो करनी है, बट पेरेंट्स इतनी पॉकेट मनी हमारी थी नहीं, तो पेरेंट्स इतनी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करते थे। सो बेसिकली सेविंग का कंसेप्ट वहीं से आया था कि कुछ मंथ्स की सेव करके एक अच्छी पार्टी थ्रो करेंगे लाइक माई फ्रेंड्स ओनली। मेरी मम्मा, मैंने उनको देखा है कि लाइक वो अब जैसे किचन में है वो कुछ ना कुछ सेव करती थी। फिर उन्होंने हमें टीच करना शुरू किया कि अगर आपको 10 रुपीज़ मिलते हैं तो उसमें से आप 5 रुपीज़ खर्चो, देन 5 बचाओ। बॉयफ्रेंड क्योंकि वो थोड़ा लाइक फाइनेंस को लेके, सेविंग्स को लेके ठीक है। आपने अपनी सेविंग्स से क्या किया था या करना चाहते हैं? कैन आई से दैट आई एम सेविंग इट फॉर माई मैरिज। मैंने अपनी लाइफ की मेरी फर्स्ट कार परचेज़ की थी और वो फाइनली मैंने अचीव करी। जब मेरे पास अच्छा अमाउंट कलेक्ट हो गया था, सो आई टोल्ड टू माई फ्रेंड्स कि लेट्स हैव अ पार्टी। सो हम लोगों ने स्कूल की कैंटीन में, मतलब आई वॉज इन 12th क्लास, सो स्कूल की कैंटीन के अंदर आई थ्रो अ पार्टी ऑन माई बर्थडे। और जो मैंने पहले सेविंग करी थी उससे मैंने अपने मॉम के लिए गिफ्ट लिया था उनके बर्थडे पे। छोटे छोटे गिफ्ट्स लिए, लाइक आई लव माई मॉम अलॉट। तो मैंने सबसे पहले मदर्स डे सेलिब्रेट किया। माई मॉम्स डोंट नो दैट हाउ टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, सो मदर्स डे को ही मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। बैचलर्स में गोवा जाना था, तो मम्मी ने बोल दिया ठीक है पैसे है तो चली जा। तो मैंने उस टाइम पीरियड में अपना जिम स्किप कर कर वो पैसे लिटरली सेव किए थे कि मैं गोवा में जाके स्पेंड कर सकूं। सेविंग्स रिलेटेड एडवाइस के लिए आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? मैंने अपने भाई को देख के ये कॉन्सेप्ट सीखा। स्पेशली आई एम द वन हु स्पेंड्स अ लॉट, बट ही इज द वन हु हैज टॉट मी एक्चुअली दैट हाउ टू सेव मनी एंड नॉट जस्ट उड़ाओ योर मनी। फादर को ही करते, बिकॉज फर्स्ट टाइम उन्होंने ही सजेस्ट करा था कि आपको सेविंग करनी चाहिए। तो जो भी कुछ इश्यूज होते हैं या फाइनेंशियली, तो मैं उनसे ही हेल्प लेती हूँ। मेरे पापा क्योंकि मुझे लगता है कि पापा जो है हमारे, वो बहुत ज़्यादा ऐसे सेव करने वाले, जो मतलब बहुत ज़रूरी हो तो ही वो चीज़ें लेते हैं, बेफिजूल नहीं खर्च करते। मैं 99% अपनी सलाह ही मांगती हूँ, मैं किसी की सलाह नहीं लेती इन द टर्म्स ऑफ मनी स्पेशली। To my father-in-law, currently to my father-in-law, because I feel so that he is the most knowledgeable person in this industry कि जो investment के purpose से मुझे अच्छे से guide कर सकता है, because he is also from the banking background. क्या आपको लगता है पैसा है तो पावर है? Money is equals to power. I think so, क्योंकि जो मैंने लाइफ देखी है, जितना मैंने देखा है, see this is my opinion, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हूँ कुछ भी, but this is the reality. Let's face it. ये कहें कि मनी पावर है आज के टाइम में, जो कि बेसिकली है, क्योंकि ये तो फैक्ट ही है। अगर आपके पास पैसा होगा, आप नहीं भी अपनी पावर दिखाएंगे ना, तो आपका एक ऑरा ऐसा होता है कि आपकी पावर दिखती है। I think yes, I agree that money is power, and I think not just for women but for men as well. एक महिला के लिए फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़े होना आज के समय में कितना ज़रूरी है? हमारी लाइफ सिर्फ किराना स्टोर तक सीमित नहीं है। अगर मैं अच्छा कमाती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हूँ।
है ना, मुझे हर टाइम उनसे मांगना नहीं पड़ता, उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अपने खर्चे खुद उठाने में जो मेरे ख्याल तक के जो मज़ा है वो कुछ और कहीं किसी से मांगने में नहीं होगा। एज अ वर्किंग वुमेन मैं ये बिलीव करती हूँ कि इंडिपेंडेंटली आपका अपना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी एंड किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आपकी जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप अपने एंड पे उसको फुलफिल कर सकते हो। आज के टाइम पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड, कई लोग सोचते हैं ट्रेंड है, नहीं बोल लो, पर वो चीज़ नहीं है। इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बीइंग अ वुमन आई थिंक कि आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। इफ़ आई गेट मैरिड इन फ्यूचर, आई डोंट वांट कि मैं अपने हस्बैंड पे छोटी छोटी नीड्स के लिए डिपेंडेंट हूँ। हाँ, इस ये होता है कि फिर हिसाब नहीं देना पड़ता कि हाँ मैंने आपसे इतने पैसे लिए थे, दोबारा जब मांगना पड़ेगा तो उन्होंने पूछा कि आपके वो खत्म हो गए जो आपको दिए थे, तो वो हिसाब नहीं देना पड़ेगा, अपनी मर्जी से उड़ाओ।